वहीं कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए सुनवाई की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से लेकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन तक को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सहित 3 जजों की बेंच ने इस मामले में लेट और लापरवाही पर जमकर फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला अब पूरी तरह से गर्मा चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने ऐलान किया कि डॉक्टर्स की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स बना रही है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और अब 22 अगस्त को इसमें सुनवाई होगी। देखिए, अभी की सुनवाई में इन्होंने मामला पहले तो सीबीआई से रिपोर्ट मांगा और मीनवाइल इन्होंने नेशनल टास्क फोर्स जो है बनाने का ऑर्डर किया है, जिसमें कई सारे और साथ ही साथ उसमें जो है सारे मेडिकल एसोसिएशन जितने हैं उससे उन्होंने सजेशंस मांगे कि जो है क्या बोलते हैं आप सजेशंस दें कि कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उस मेडिकल 10 मेंबर्स का जो है नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर किया है उन्होंने। वहीं इस मामले में सियासत भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस जघन्य मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ भी बलात्कारियों का साथ देने के लिए मुकदमा चलाना चाहिए। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है। किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका। इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपी संजय रॉय का अब पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया जाएगा। सीबीआई को कोर्ट से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। वहीं डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन से पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी हैं। डॉक्टर्स के संगठन देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन के कारण देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए कल इस पूरे मामले पर सुनवाई की गई। नेशनल टास्क फोर्स बनाने के आदेश भी दे दिए गए हैं, जिसमें 9 डॉक्टर्स और 5 अधिकारी शामिल होंगे। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के निर्णय के बाद, इस तरह के आदेश के बाद एक आश्वासन वहां पर डॉक्टर्स को मिला है? क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही है कि अभी भी डॉक्टर्स की हड़ताल इस पूरे मामले में जारी है। लगातार आप फील्ड पे भी मौजूद थे। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। और देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा 9 तारीख को जब ये घटना घटती है तब से लगाकर आज यानी कि 21 तारीख आज हो गई है, लगभग 12-13 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स ने अपनी स्ट्राइक वापस नहीं ली है। क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जब तक सीपीए नहीं बन जाता, तब जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हमें इस स्ट्राइक को हम खत्म करने वाले नहीं है। और आपको मैं एक लेटेस्ट अपडेट देता हूं, आईएमए ने आज ग्लोबल ब्लैक डे बनाने की बात कही है और आईएमए पूरे देश में आज ग्लोबल ब्लैक डे मना रहा है। और कल देर रात तक दिल्ली में भी डॉक्टर्स की अलग अलग एसोसिएशन की, चाहे वो आरडीए हो, चाहे वो दूसरे संगठन हो, उनकी आपस में एक काफी देर तक मीटिंग हुई, लंबी उनकी एक मीटिंग हुई, जनरल बॉडीज की मीटिंग हुई और यह फैसला लिया गया कि हम ये स्ट्राइक नहीं खत्म कर रहे। और यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं, चाहे वो कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पटना हो, चाहे राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर का इलाका हो, या फिर जहां मेरी मौजूदगी है दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल, मेरे पीछे भी तस्वीरें कमोबेश वही है। क्योंकि 9 तारीख से लगातार यहां भी स्ट्राइक जारी है और यहां पर गद्दे लगने शुरू हो गए हैं, साउंड सिस्टम आने शुरू हो गए हैं। जो बिल्कुल, देखिए, स्ट्राइक जारी है। मोहित, हम कोलकाता से भी आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि कोलकाता में कल जिस तरह से जानकारी सामने निकल कर आ रही थी कि आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा कल, क्या इस टेस्ट के बारे में कोई जानकारी आप तक पहुंची है? दूसरी तरफ देखिए, संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, उनको लेकर भी जानकारियां सामने निकल कर आई थी खबर कि वित्तीय अनियमितताओं के कारण उन पर केस दर्ज किया गया है। वहां से क्या अपडेट आप तक पहुंच रही है मोहित?
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। जो वहाँ के प्रिंसिपल संध्या घोष हैं उनकी अगर हम बात की जाए तो उनके ऊपर कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स की अब जानकारी सामने आ रही है, जिसके लिए अब जांच शुरू हुई है। तो आप एक बात समझिए कि कोलकाता में जब इस तरीके की घटना हुई तो उसके बाद एक के बाद एक कड़ियां जुड़नी शुरू हो गई, क्योंकि अस्पताल प्रशासन के ऊपर भी कई सारे गंभीर सवालात उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि अस्पताल प्रशासन भी संदेह के घेरे में है। अच्छा, एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको और देता हूं। आईएमए ने जो ग्लोबल ब्लैक डे मनाने की घोषणा की है, इसके साथ साथ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी आज एक याचिका फाइल करने की बात कही है। आज वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल कर रहे हैं। और वहीं हम देख रहे हैं कि कोलकाता में भी सौरभ गांगुली के प्रदर्शन सामने आ रही है। तो चाहे कोलकाता हो, चाहे दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, या फिर दिल्ली का जंतर मंतर हो, क्योंकि जंतर मंतर पर आज डॉक्टर्स ने कहा है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर उन्होंने ओपीडी लगाई थी, इसी तरीके से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी ओपीडी लगाकर वो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। आरएमएल हॉस्पिटल पर मेरे सहयोगी मोहित लगातार मौजूद हैं, जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मोहित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए।